जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका अवार्ड को, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। लगभग मैंने कहा था अवार्ड का हमारा 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, बहुत छोटी क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेन कोर्स सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको मिसलेनियस के कुछ चैप्टर्स मैंने कहा है उनको मैं करा दूंगा, तो आप धीरे धीरे करते रहना अपने टाइम के अकॉर्डिंग। हरदीप सिंह, अमित, धर्मराज, हेमेंद्र, ऋतिका, आगम, मोहम्मद रिजवान, विपिन कुमार, विशाल चौहान, गौरव कुमार टेक, आनंद प्रताप, खुशी, वीनू, राखी चौधरी, अर्पित, सारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। तो दोस्त शुरू करते हैं आपका। आज हमने आपको बताया था, मुझे बताओ सबसे पहले मैंने कहा था एट द टाइम ऑफ वॉर, युद्ध के समय पर सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, जो कि मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। फिर हमने बताया था शांति के समय, पढ़ा नीरजा भनोट के बारे में, थम्स अप करके बताना हाँ जी। तो शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में और पहली महिला है नीरजा भनोट। अशोक चक्र का पहले नाम अशोक चक्र वन हुआ करता था। क्या बोलते थे इसको? अशोक चक्र वन। 1967 से इसका नाम अशोक चक्र कर दिया गया, यानी वन हटा दिया गया, क्योंकि ये 3 अवार्ड थे। देखो, इनको तीनों को कहा जाता था पहले अशोक अशोक चक्र वन, दूसरा जो था जो दूसरी प्रायोरिटी पर था अशोक चक्र टू, और तीसरा होता था अशोक चक्र थ्री। तो एक जैसे नाम लगते थे, इन्होंने कहा नहीं, अशोक चक्र वन को तो करते हैं अशोक चक्र, दूसरे को करते हैं कीर्ति चक्र, और तीसरे को करते हैं शौर्य चक्र। ये इन्होंने किया। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला नीरजा भनोट हैं। अशोक चक्र पाने वाले व्यक्ति नरबहादुर थापा, बचित्तर सिंह और सुहास विश्वास हैं। नहीं जाता। पट्टी देखिए दोस्त, इसके मेडल में कितनी पट्टियां हैं। अशोक चक्र के मेडल में कितनी पट्टी है? मिडिल में एक पट्टी है, आपको दिख रही होगी, सिंगल लाइन। यहाँ पर कितनी लाइन है? 2 लाइन, क्योंकि ये दूसरे नंबर का है, कीर्ति चक्र। पहले क्या नाम होता था मैंने बताया इसका, अशोक चक्र टू। कब बदला गया नाम, कब चेंज हुआ है? 1967 में। 1967 से इसका नाम कीर्ति चक्र किया गया। एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस पिछले वाले दोनों में पूछा गया। शांति काल के दौरान दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा चक्र है। तीसरा है शौर्य चक्र, इसका नाम भी सेम ईयर चेंज हुआ, पहले अशोक चक्र थ्री कहते थे। कितनी पट्टियां हैं देखिए, पट्टी में कितनी लाइन है? 3 लाइन है। स्थापना 1952 में। और इसका जो मेडल हुआ वो क्या बोलेंगे? चौथा, जीवन रक्षा पदक। जीवन रक्षा पदक। अब मुझे बताइए, सिविलियन अवार्ड मैंने आपको बताए, नागरिक पुरस्कार कौन कौन से बताए थे? तो नागरिक पुरस्कार में सबसे बड़ा कौन सा बताया? भारत रत्न। दूसरे नंबर पे बताइए पद्म विभूषण, तीसरे पे पद्म भूषण, चौथे पे पद्म श्री। पद्म श्री। और फिर हमने बात करा आपका वॉर के टाइम पे कौन कौन से दिए जाते हैं? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, और फिर आपका वीर चक्र, और चौथा होता है विशिष्ट सेवा मेडल। और पीस टाइम पे यानी शांति के टाइम पे कौन कौन से दिए जाते हैं दोस्त? तो पहला दिया जाता है आपका, क्या बोलोगे? अशोक अशोक चक्र। दूसरा आपका कीर्ति चक्र दिया जाता है। और तीसरा क्या है आपका? शौर्य चक्र है, शौर्य। और चौथा जीवन रक्षा मेडल, जीवन रक्षा पदक, जेआरएम। ये रहा जीवन रक्षा मेडल, जीवन रक्षा पदक। हम सब करें, बात क्लियर है, याद रहेगा। इनका क्रम याद रख लेना, क्रम। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये कुछ लिटरेचर के पुरस्कार है, एसएससी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इन पुरस्कारों में याद रख लेना इनका स्थापना वर्ष यानी ये कब शुरू हुए। लिटरेचर के अवार्ड एसएससी नहीं पूछती है, लेकिन जहां पर आप ऐसा एग्जाम कोई दें, मान के चलो जिसमें हिंदी भाषा हो, जैसे यूपी पुलिस वगैरह का कोई पेपर आप देंगे, तब ज्ञानपीठ से अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। वो आप वहाँ के, आपका जो वहाँ के लिटरेचर में आप पढ़ते भी हो। ज्ञानपीठ, इसको ज्ञानपीठ नहीं बोलते, इसको बोलते जिया। हिंदी के बच्चे जानते, क्योंकि जय और ई है, 2 अक्षर से बनता है ज्ञानपीठ। विज्ञान शब्द नहीं होता, विज्ञान जब हम बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, क्या होता है? विज्ञान। ज्ञान नहीं होता, ज्ञान सही शब्द होता है। लेकिन अब हमको उसका वही, अब एक हैबिट बन चुका है, वही बोलते हैं। 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। इम्पोर्टेंट है, इसकी शुरुआत कब हुई? 1965 में। और पहली बार ये दिया गया जी शंकर कुरूप को।
पहला ज्ञानपीठ किसको मिला? जी शंकर कुरूप को। लेकिन क्या वो हिंदी भाषा से थे? आप कहेंगे नहीं, वो थे केरल की मलयालम भाषा थे। इनकी रचना थी आडा कुजाई। ये तो जर्नल बात हुई। हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ किस पुरुष को मिला? सुमित्रा नंदन पंत को। उनकी रचना का नाम था चिदम्बरा। और कौन बता सकता है कि हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पहली महिला कौन है? बोलो भाई फटाफट से। तो 1976 में प्रथम महिला प्राप्त करता है आशा पूर्णा देवी। ये का हिंदी की है तो आप कहोगे बांग्ला की। इनकी रचना थी, इन्होंने बुक लिखी थी प्रथम प्रतिश्रुति। लेकिन प्रथम महिला हिंदी के लिए महादेवी वर्मा है। तो अन्य भाषाओं के ना पूछ करके या तो हिंदी पूछेगा या पूछेगा पहले जी शंकर कुरूप। निशु तोमर, बहुत अच्छा आंसर आपने किया है। बोलो भाई फटाफट से। वेरी गुड, बहुत शानदार। ज्योति मीना, वेरी गुड, बहुत ठीक आंसर एकदम से। मनीषा जी, बहुत थैंक यू। ज्ञानपीठ किन लैंग्वेज के लिए दिया जाता है? 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं को। पॉलिटी में पढ़ा होगा ना, जो 8th शेड्यूल है उसमें कितनी भाषाएं हैं भैया? 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाएं। 2018 में क्या 22 भाषाओं में अंग्रेजी भी शामिल है? आप मुझे बताओ। आप कहोगे नहीं भैया, ना तो उसमें राजस्थानी है ना इंग्लिश है। तो एक बार ऐसा हुआ 2018 में कि बहुत चर्चित पुस्तक रही द शैडो लाइन, अमिताभ घोष की। अमिताभ घोष की पुस्तक बताई थी मैंने, द शैडो लाइन। अमिताभ घोष की एक पुस्तक और बताई थी मैंने, आपको बताओ कौन सी है बहुत चर्चित? यही 3-4 किताबें मैंने इनकी बताई, एक किताब का नाम लिखो। तो आप कहेंगे भैया द शैडो लाइन अमिताभ घोष की किताब है, उसको इंग्लिश के लिए भी मिल चुका है। जर्नली इंग्लिश के लिए नहीं मिलता, 22 लैंग्वेजेस में मिलता है। अभी 58वां किसको मिला? गुलजार और रामभद्राचार्य। आपने देखे होंगे रामभद्राचार्य जिनकी आंखें नहीं है, फिर भी बहुत सारा लेख उन्होंने लिखा है, संस्कृत के विद्वान हैं। और गुलजार जो उर्दू के कवि हैं, शायरी बोलते हैं, वही गुलजार जिनको ऑस्कर भी मिल चुका है जय हो के लिए। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, बस इतना याद रखना, कब शुरू हुआ? 1991। सबसे पहले किसको मिला? हरिवंश राय बच्चन। ये अमिताभ बच्चन के फादर साहब हैं। मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश। अभी रिसेंट में 2024 में करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, प्रभा वर्मा को मिला है। प्रभा वर्मा को, सिर्फ नाम याद रखना। साहित्य अकादमी, देखो मुझे बताओ ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? 8वीं अनुसूची जो 8th स्केड्यूल है उसकी 22 लैंग्वेजेस के लिए। दो भाषा 22 में नहीं है, बहुत चर्चित भाषाएं, जैसे अंग्रेजी नहीं है और राजस्थानी नहीं है। तो उन दो को इसमें कंसीडर किया गया है। किसमें? इसमें 24 लैंग्वेजेस बताई गई हैं। यह ज्ञानपीठ के बाद में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य का। लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? ज्ञानपीठ। और दूसरा कौन सा है? साहित्य अकादमी। इसकी स्थापना 1954 में हुई। कितनी लैंग्वेजेस में दिया था? 24। तो दो कौन सी बढ़ गई? राजस्थानी और अंग्रेजी। पहला अवार्ड जो मिला था माखन लाल चतुर्वेदी को मिला, इनकी रचना थी हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी अभी लास्ट ईयर पूछा गया यूपी पुलिस में। 2022 में हिंदी के लिए बद्री नारायण को मिला था। 2022 इंग्लिश के अनुराधा राय को। ये पिछले हो गए, अब उतना इनका इंपॉर्टेंस नहीं है। देखो इतना याद रखना, इसमें पुरस्कार राशि कितनी है? 1 लाख रुपए। तो आप सोचेंगे भैया ज्ञानपीठ में कितनी मिलती है फिर? तो जो ज्ञानपीठ, जिसको आप ज्ञानपीठ बोलते हैं, उस ज्ञानपीठ में मिलते हैं 11 लाख रुपए। ज्ञानपीठ में कितने दिए जाते हैं? 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। वो सबसे बड़ा अवार्ड है। या 2023 वाले याद रख लेना। हिंदी के लिए तो क्या बोलेंगे? सिर्फ हिंदी का याद रख लेना, संजीव। सिर्फ एक ही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 2024 के दोनों याद रख लेना। गगन गिल का जब तक मैं आई बाहर मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और स्ट्रिन क्रे का स्प्रिट नाइट्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तनु जी बहुत अच्छा आंसर आपका था, की ऑफ पॉपीज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। कुलदीप यादव जी एकदम सही आंसर था दोस्त, बहुत बढ़िया। लिविंग माउंटेन भी लिखी है भैया इन्होंने, अमिताभ घोष ने। लोकेश जी बहुत अच्छा आंसर है आपका। कबीर पुरस्कार, देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है कि ये गवर्नमेंट के नाम पूछ के देता है, कौन सा स्टेट देता है। तो कबीर उत्तर प्रदेश सरकार देती है, ये याद रखना। कबीर जी के पास सबके उत्तर थे। बिहारी, बिहारी पुरस्कार राजस्थान सरकार देती है, याद रख लेना। आदमी का जब बिहा, बिहा जब होना चाहिए जब वो कोई राजा के स्थान पर हो, यानी कि कमाई धमाई उसकी हो, राजा बेटा बन चुका हो, अपना स्थान गवर्नमेंट जॉब में हो या कहीं और कामयाबी की जगह हो।
तानसेन, तानसेन तो अकबर के दरबार में थे भी, वो तो ग्वालियर से, उनकी आपने हिस्ट्री अगर जिन लोगों ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, ग्वालियर में मैंने एक समारोह बताया था, बताओ तानसेन के नाम से होता था, क्या नाम है उसका? तो आप कहेंगे भैया तानसेन, बच्चा बीकेवाई होता बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, बीकेवाई, वहां भी बताया था, आपने शायद सुना नहीं उसको। द हंगरी टाइड, नवीन सर का चाकू, बहुत बढ़िया आंसर आपने बताया। मध्य प्रदेश, तानसेन कहाँ होता है? ग्वालियर में, तानसेन संगीत भारत भारती, क्या बोलेंगे? भारत भारती, ये उत्तर में, भारत भारती का झगड़ा हो गया एक दूसरे से उत्तर पूछते में। कलईमा मणि, तुम्हारी कलई पकड़ेगा वो, तुम मिल जाओ उसको, तमिलनाडु, कलई, कलईमा मणि अवार्ड किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत के कौन से वैज्ञानिक थे जिनका नाम भटनागर था, बताओ? शांति स्वरूप भटनागर, तो वो तो साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पर विज्ञान के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत हुई है 1957 में। किसी भी अवार्ड किस क्षेत्र में और कब शुरुआत हुई है, दो चीज याद रख लेनी है। धन्वंतरी कौन थे? आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, धन्वंतरी एक तो देवताओं के भी डॉक्टर रहे हैं, और एक हमारे साथी आपका मौर्य साम्राज्य के बाद में जो गुप्त आए, तो गुप्तों में एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके दरबार में रहते थे नवरत्न, उनमें भी एक धन्वंतरी नाम के व्यक्ति थे जो चिकित्सा शास्त्र को बहुत अच्छा जानते थे, मेडिसिन को बहुत अच्छा जानते थे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी, शुरुआत 1971, 1971। बोरलॉग कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, बोरलॉग 1973। एक बार थम्स अप करो जी भैया, इनका स्टैब्लिश ईयर और फील्ड याद रखेंगे। ये बेशक मत याद रखना, डेनिस पार्नेल को 2022 में मिला, लुइस कैफ्रेली को 2023 में मिला। डॉक्टर डेनिस बिसी गाकुमाना, रिसेंट का करंट अफेयर्स का उम्मीद करूंगा आपको पता होगा, बोरलॉग पुरस्कार। पीसी राय, विधान चंद्र राय, जिनकी याद में हम चिकित्सा दिवस मनाते हैं, बताओ चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? भैया जब आप यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो पूरी जीके का कराएंगे या स्टैटिक जीके का? बच्चे कंप्लीट जीके, कंप्लीट जीके। ये सोच लेना, अभी एक भाई से मिल के आए, तुरंत एएसओ सीएसएस में हुआ है, उसने कहा है कि मेरी जीएस बहुत कमजोर थी, नायक सीरीज 2 बार पढ़ी। प्रीलिम्स में उसने अपना स्कोर बताया है 36.5 और मेंस में उसने बताया 45। तो मतलब उसने कहा कि जी बिल्कुल पहले नहीं था। अच्छा, नायक 2.0 कंप्लीट जीएस का होगा, कंप्लीट जीएस का। डेस्परेट हो जाओ, घोल के पी जाना इसे, पेट दर्द में जैसे कायम चूर्ण, ऐसे ही जीएस के लिए नायक ओनली। बाकी आपको इससे अच्छे बेहतर कुछ ऑप्शन मिले तो वो आप कर लेना, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा वो करने के बाद में कि उससे बेहतर कुछ है नहीं। बैठ के आराम से तसल्ली से कंपैरिजन करना, तब तुमको पता चलेगा। नायक 2.0 ओनली हीरो। प्रॉमिस टू यू, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। मैक्सिमम आउटपुट, एसएससी का आपको कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस हो, पीएचएसएल हो, सीपीओ प्रीलिम्स हो, आपका सीजीएल हो, स्टेनो हो, आपका जेई हो, आपका सीडीएस हो, पिछले वाले को मैच कर लो, अभी तो वो हो भी चुका है और उसका आउटपुट देख लो। और अभी फिर तहलका होगा, हंगामा होगा फिर से जबरदस्त तरीके से। इसका इंतजार रहेगा सबको बेसब्री से। पीसी राय चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, किसमें? विधान चंद्र राय, 1 जुलाई सही आंसर आपने दिया, 1973। एबल, देखो नोबेल पुरस्कार क्या गणित के क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार सर मैं इतने याद कर लूंगा अपना थ्योरी क्लासेस, बस बेटा यही कॉन्फिडेंस चाहिए। थ्योरी क्लासेस धीरे धीरे करते रहो, लेकिन प्रैक्टिस सेशन परफेक्ट होना चाहिए। मैं क्वेश्चन पूछूं ना, उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए मेरे पास। मुझे भरोसा रहेगा कि मैंने इनको सिखाया था या ये इनको पढ़ाया था। नवीन भैया का कीका, मेरे शेर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, माई बड़ी। कीका पता है किसके बचपन का नाम है? महाराणा प्रताप जी के बचपन का नाम, माई फेवरेट नेम, कीका। गणित का नोबेल, तो भैया जो राजा थे आपका फ्रांस के,
उन्होंने कहा यार नोबेल इन्होंने गणित के लिए तो रखा ही नहीं है, हम गणित के लिए अपनी तरफ से देंगे। तो एबेल एक अवार्ड शुरू किया गया 100 वर्षों के बाद में। 1901 में शुरू हुआ था ना आपका नोबेल, हाँ जी भैया, तो उसके 100 वर्षों के बाद में, 102 वर्षों गणित के क्षेत्र में। प्रित्जकर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दिया जाता है वास्तुकला। वास्तुकला समझ रहे हैं, जो डिजाइन्स बनाए जाते हैं, जैसे घर का नक्शा कैसा होगा, इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला। तो ये स्थापत्य कला का नोबेल कहलाता है। प्रथम पुरस्कार 1979 में, सिर्फ इतना। पुलित्जर मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत पूछे जाते हैं दोनों। प्रित्जकर भी, प्रित्जकर किसके लिए, आर्किटेक्चर के लिए। ये शुरू हुआ 1917 में, यूएसए के। वहां पे एक व्यक्ति थे जोसेफ पुलित्जर, उन्होंने इसको शुरू किया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या आएगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुलित्जर जो अवार्ड है वो किसी भारतीय को भी मिल चुका है क्या? क्या बोलेंगे, किसी भारतीय को भी मिल चुका है। यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, प्रथम भारतीय इसके हैं गोविंद बिहारी लाल, 1937। 1937, बहुत बढ़िया, 1937 में गोविंद बिहारी लाल। 2023 में ये कुछ मिले, इनको पढ़ लेना, ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं। 2023 का, 2024 जरूर पढ़ना। प्रोफेसर पब्लिका को मिला पब्लिक सर्विस के लिए। जर्नलिज्म में मिलता है, जर्नलिज्म पत्रकारिता, जो रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हन्ना डेयर इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग के लिए, और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार। बाकी क्षेत्रों में मिले हैं, ये देख लेना ध्यान से। एनी फिलिप्स को मिला है नाटक के क्षेत्र में, एबोनी बूथ को। मैं होता तो मैं इनको नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता सिर्फ आपका पुलित्जर कब शुरू हुए और किसको मिला, कौन सी यूनिवर्सिटी देती है, पहले भारतीय कौन है, सिर्फ इतना, इसके अलावा कुछ नहीं। रामानुजन भारत के एक गणितज्ञ रहे हैं। मैं कई बार इनका कक्षा में नाम ले चुका हूं आपसे। बताओ किस नंबर के लिए जाना जाता है रामानुजन को, मैजिकल नंबर। एक बार मैंने आपसे कहा था सर्च करो मैजिकल नंबर, बोलो भी भैया। जिनको 4 बार 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है वो 5 लोग हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले 4 लोग हैं। रिसेंट में किसी को मिला हो, करंट अफेयर्स में नज़दीकी में 1 2 3 वर्षों में किसी को मिला हो तो आप देखना, उसको उसको नोट कर लेना अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो। आई थिंक तो एक व्यक्ति अगर 5 भी हो सकते हैं तो शायद, मुझे ध्यान आता है, मैं बताऊंगा उसको देख के। शायद एक व्यक्ति शार्पलेस है, शार्पलेस, उनको भी मिला था शायद। मैं श्योर करके बताऊंगा दोस्त, है ना, डोंट वरी। रामानुजम युवा गणितज्ञों को दिया जाता है जिनकी एज कितनी है, 32 ईयर्स से कम। 2005 से दिया जा रहा है रामानुजन पुरस्कार, 2005 से। व्हिटली अवार्ड है बायोडाइवर्सिटी के लिए, या पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। इसी को कहते हैं ग्रीन ऑस्कर। 1994 में शुरू हुआ। व्हिटली कब शुरू हुआ, 1994 में। रामानुजन 32 वर्ष से कम, 2005 में। मुझे बताओ ये कब शुरू हुआ, पुलित्जर पुरस्कार 1917 में। भारतीय को मिला 1937, गोविंद बिहारी लाल। इस क्षेत्र में मिलता, पत्रकारिता के क्षेत्र में। प्रित्जकर वास्तुकला के क्षेत्र में कब, 1979। एबेल 102 वर्षों के बाद 2003 में शुरू हुआ, गणित का है। ये किसमें, वास्तुकला का है। बोरलोग 1973, कृषि के क्षेत्र में। आपने पढ़ा नॉर्मल बोरलोग को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। बीसी राय 1973, दोनों एक ही ईयर के हैं, बीसी राय और बोरलॉग। भटनागर 1957 में, किसके लिए, विज्ञान के क्षेत्र में। धनवंतरी 1971 में, इससे आ गया हो। जेसीबी अवार्ड, इसका फुल फॉर्म नहीं है, जेसीबी ही नाम याद रखना है। लॉन्च 2018 में, और साहित्य में भारत का सबसे मूल्यवान, जैसे अभी ज्ञानपीठ में कितनी राशि बताई थी दोस्त, 11 लाख, लेकिन ये सबसे बड़ा राशि का अवार्ड है, 25 लाख रुपए मिलते हैं। सबसे पहली बार मिला था बेन्यामिन को जास्मीन डेज के लिए। 2024 में भारतीय इसको जीते उपमन्यु चटर्जी। लॉरेंजो सर्चिंग फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, इनकी बुक है, बहुत बढ़िया। सर मैं सोचता था स्टैटिक जी के एग्जाम तक पूरी होगी, नहीं दोस्त,
ऐसा सोचने की क्या जरूरत है आपको? स्टैटिक जी के तुम पढ़ोगे पेपर तक, कम से कम अब रिवाइज करोगे तो 6 बार रिवाइज कर लोगे। याद रख लेना, अगर सेलेक्ट होना चाहते हो, जितने बच्चे मेरी बात सुन रहे हो, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ एक चीज याद रख लेना, थ्योरी के में जो नोट्स लिख गए हैं ना, दुनिया तुमसे कुछ भी कहे, ये जादू कर लो, वो कर लो, अब ये हो जाएगा, ये थ्योरी के जो नोट्स हैं इनको बार बार रिवाइज करना, कम से कम याद रख लेना 6 बार रिवाइज करने हैं, 6 बार। इधर शुरू कराऊंगा आपके लिए नायक 2.0 1 मई से। नायक 2.0 जो इसमें सेट करा दूं ना, शायद नायक 2.0 में मैं सेट कराऊंगा, मतलब 30 के आसपास कराऊंगा, 30 सेट के आसपास। एक सेट में मतलब 40 क्वेश्चन, 40 भी नहीं रखेंगे, मतलब 30 30 के 40 सेट कर लेंगे, 30 × 40 1200 क्वेश्चन, और 1200 में एक क्वेश्चन में कम से कम लगा लेना 5 क्वेश्चन, 6 से 8 हज़ार क्वेश्चन जो ये मैं दूंगा पीक क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू टेस्ट होगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है दवा के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस नायक को एक बार लिख के अच्छे से नोट्स बना लेना, सिर्फ नोट्स में वो लिखना जो तुमको याद नहीं है, छोटा छोटा नोट्स बनाना, छोटा छोटा, जितना छोटा तुमको समझ में आ जाए, जितना तुमको समझ में आ जाए सिर्फ उतना भर बनाना, ना सजाने की जरूरत, ना सुंदर, ना 4 तरह के पेन से लिखने की तरह लड़कियां बनाने लगती है नोट्स, रेड पेन से लिख लेती हूँ, की बार ब्लू पेन से नहीं, एक ही पेन से छोटा छोटा नोट्स, बस तुमको पढ़ने भर में दोबारा देखो, हाँ याद है, फिर हो जाएगा, डोंट वरी, ये मेरा प्रॉमिस है आप। ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर, ऑस्कर किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप सुनते होंगे ऑस्कर। ऑस्कर 1929 में शुरू हुए थे, ये दिया जाता है फिल्म जगत में, किसमें, फिल्म जगत में, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में। कहाँ पर, अमेरिका में जो साथी हॉलीवुड है वहाँ पे एक थिएटर है कोडेक, हॉलीवुड का अवार्ड है, फरवरी माह में दिया जाता है। तो हॉलीवुड का है तो क्या भैया वहीं की मूवीज को मिलेगा या पूरी दुनिया की फिल्म, पूरी दुनिया को मिलता है। भारत की कौन सी मूवी को मिला है ऑस्कर, किसी एक का नाम बताओ भैया जी। मैं कोई भी चैप्टर रिवाइज कर लूँ कई बार फिर भी याद नहीं रहता भैया जी, तो बेटा दिमाग कहीं और लगा रखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कई बार याद करोगे और नहीं याद होगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। या तो अब तक आप बहुत कमजोर स्टूडेंट रहे हैं पढ़ाई में, बहुत कमजोर, यानी पढ़ाई से आज तक आप भागते रहे हैं, तो भैया फिर क्या मुझे याद ही नहीं होगा, नहीं, ये कमजोरी दूर करनी है। जो रुचि नहीं है उसको रुचि बनाओ पढ़ाई को। मैंने कहा ना, सुबह को बैठा करो, फोकस किया करो, 10 15 मिनट, 5 मिनट ध्यान लगा लो यार, 10 मिनट ध्यान लगा लो, बैठ जाओ, सांस को देखो आते जाते हुए, फोकस बनेगा, एकाग्रता बनेगी। अपने आप को लिए रुचि बनाओ कि हाँ पढ़ना ही अंतिम उपाय है। ये तब होता है जब हमको लग रहा है पापा की जॉब है, पैसे आ जाते हैं, घर के कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं, आराम से दोस्तों के साथ घूम लेते हैं, बाइक में तेल गिरवाने के लिए, गाड़ी में तेल गिरवाने के लिए पैसे हैं, तब आती हैं ऐसी चीज़ें तो। और नहीं तो जिसके अंदर स्पार्क हो, करंट हो, जिसको जीवन में कुछ करना हो, उसको चीज़ें अगर याद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 8 साल का बच्चा शंकराचार्य एक जिद में ही तो सारे वेदों को याद कर लेता है, जिद और जुनून से होती हैं चीज़ें। तो आप, मैं ये कह सकता हूँ कंफर्ट जोन में चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती है, हमको लगता है कंफर्ट है, ठीक है आज नहीं कल होगा, नहीं तो कोई दिक्कत, होगा बच्चे होगा। फरवरी माह में दिया जाता है, किसके द्वारा, अम्पास, इसका पूरा नाम 2 बार बोलो, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस। भैया नाटू, नाटू को मिला RRR, ये हुई ना बात। ऑस्कर का अन्य नाम अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट बोलते हैं। सबसे ज्यादा ऑस्कर पाने वाले वॉल्ट डिज्नी है, इनके हाथ में क्या है बताओ, ये कौन सा कार्टून है ये? इनको 22 बार तो अकेडमी मिल गया, 4 बार ऑनररी सम्मान में दे दिया, ऐसे ही इनको कुल 26 मिले हैं। सबसे ज्यादा ऑस्कर पाने वाली फिल्म, ये तो व्यक्ति हो गए, फिल्म है बैन हुर 1959, युद्ध के ऊपर फिल्म है। टाइटैनिक आपने देखी होगी, लव स्टोरी, एक जहाज डूब गया था, ऐसा जहाज बना था कि कभी नहीं डूबेगा, और पहली ही यात्रा में डूब गया, ठीक है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 2003 में 11 पुरस्कार, ये एक अंगूठी की कहानी है, इन सबको 11 11 मिले हैं। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले इंडियन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको पढ़ना। पहली कौन है, भानु अथैया, पुरुष है कि महिला, क्या दिखती हैं, तो भारत की पहली महिला जिन्होंने गांधी मूवी में रिचर्ड एटनब्रो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की है। रिचर्ड एटनब्रो, किसी ने आयरन मैन मूवी देखी है, आयरन मैन 3, उसमें यही तो बना था, नकली आतंकवादी,
अब ये गांधी जी बन के देखो कैसा लग रहा है, गांधी जी जैसा ही लग रहा नहीं? हाँ जी। तो ये कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग करी इन्होंने, भानु अथैया पहली महिला। गांधी की भूमिका किसने करी है? इस एक्टर का नाम है बेन किंग्सले। डायरेक्टर कौन था? रिचर्ड एटनबरो। तो इसीलिए कहा गया रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। रिचर्ड एटनबरो की नहीं, गांधी फिल्म की, गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग नहीं। ये देखो यहाँ से हटाना पड़ेगा, एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग नहीं भैया। किसकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की है उन्होंने? गांधी की। ये बात याद रख लेना, गांधी की। कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की पत्नी किसने? रोहिणी हट्टनगड़ी। नेहरू की भूमिका रोहन सेठ ने। मोहम्मद अली जिन्ना, अली पद्मसी। ये मूवी जरूर देखना अगर तुमको गांधी जी के कैरेक्टर को समझना है। तो गांधी मूवी को कभी समय निकालकर संडे वनडे को 10-10 15-15 मिनट देख के समझिए, आपको समझ में आएगा थॉट प्रोसेस उनका। ठीक है। और मैं कहूँ गांधी कैरेक्टर के ऊपर ऐसा नहीं है कि भैया क्या फिल्में देख लिया करें चीज़ें, नहीं। कोई कोई ही फिल्म बहुत अच्छी बनती पाती है, जो सही मायने में वो प्रदर्शित कर पाती है जो डायरेक्टर चाहता है, डायरेक्टर का माइंडसेट अच्छा हो। गांधी उन्हीं फिल्मों में से एक है। गांधी के ऊपर बहुत सारी मूवी बनी है और इतनी कारगर नहीं है जितनी कारगर ये है। रिचर्ड एटनबरो, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, आराम से देखना, सीखना चीज़ों को। सत्यजीत रे, बंगाली फिल्म निर्देशक। 1992 में ही इनको मिला था भैया भारत रत्न, हाँ या ना? हाँ जी, भारत रत्न लिखा हुआ है, सॉरी। सत्यजीत रे बंगाली फिल्म निर्देशक है। सत्यजीत रे की एक बुक बताई थी मैंने, कौन सी आपको? AR रहमान, अल्लाह रखा रहमान। 2009 में स्लम डॉग मिलेनियर। बताओ किसका उपन्यास था ये स्लम डॉग मिलेनियर? आंसर चाहिए सबसे। विकास स्वरूप, विकास स्वरूप का है। तो जय हो के म्यूजिक के लिए इनको मिला विकास स्वरूप। ये पुस्तक जो है स्लम डॉग मिलेनियर में, गाना सुनना, जय हो जय हो, बहुत तगड़ा चला था उस टाइम पे गाना। गुलजार, गुलजार ये रहे उर्दू कवि। इनको अभी कौन सा अवार्ड बताया था? ज्ञानपीठ। इनको साथ ही साउंड मिक्सिंग के लिए जय हो सॉन्ग के लिए। रेसुल पुकुटी, इनको भी जय हो सॉन्ग के लिए। तो AR रहमान, गुलजार और रेसुल पुकुटी, इन तीनों को तो जय हो के लिए मिल गया। एक याद है पहला ग्रैमी जो महिला को मिला था, तन्वी शाह को, वो भी साथी जय हो के लिए मिलेगा। इतना प्रसिद्ध गाना रहा है, इंडिया को इंटरनेशनल अवार्ड दिला दिया इसने कहीं। 2023 में, 2009 के बाद में अब नंबर आया हमारा, 14 साल बाद। एक गाना आया था नाटू नाटू। नाटू नाटू का मतलब होता है नाचो नाचो। म्यूजिक कंपोजर थे इसके, जिन्होंने इसको कंपोज किया था MM किरवानी। गाने को आवाज दी थी काल बहारग और राहुल सिप्लीगुंज ने। कोरियोग्राफ का मतलब होता है उस गाने पे जो स्टेप होंगे, जो स्टेप होंगे उस पे, यानी कि डांस कैसा होगा, प्रेम रक्षित ने। लिखा था इस गाने को चंद्र बोस ने। भैया जो गाना बहुत चर्चित हो जाता है और रिसेंट में हो उसके बारे में पूछ लेता है। गाने की शूटिंग यूक्रेन में हुई। 2023 में ही बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री का मतलब होता है छोटी फिल्म, कोई संदेश देना चाहती है आपको, तो द एलिफेंट विस्पर्स रही। कौन सी? द एलिफेंट विस्पर्स, जो रही कार्तिक गोंजाल्विज और गुनित मोंगा ने बनाई। देखो यूं तो भारत की बहुत सारी फिल्में ऑस्कर में नामित हुई हैं। मदर इंडिया क्या मिला? तो पहली फिल्म जो नॉमिनेट हुई थी, क्या हुई है? सिर्फ नॉमिनेट। तो बोले मिला था क्या इनको? नहीं भैया, मिला कितने को है? 7 को। भानु अथैया, गांधी मूवी। भानु अथैया के बाद में बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे। फिर मिला आपका अल्लाह रखा रहमान, AR रहमान। फिर गुलजार, फिर रेसुल पुकुटी, फिर आपका नाटू नाटू सॉन्ग, और फिर एलिफेंट विस्पर्स को। 7 हैं बस। ये सिर्फ नॉमिनेशन है। तो इसमें याद रखना पहला नॉमिनेट कौन सी हुई थी? मदर इंडिया। सलाम बॉम्बे, लगान, पहेली, रंग दे बसंती मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है। राइटिंग विद द फायर, ये भी आपका नॉमिनेट हुई लेकिन मिला नहीं। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल से पढ़ेंगे आपका किसको? ग्रैमी को। और कल हमारे अवार्ड्स ख़त्म हो जाएंगे, मुख्य सिलेबस हमारा ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद के जो चैप्टर्स कराऊँ, इसके बाद के जो चैप्टर्स आपको कराऊंगा उनको आप अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से धीरे धीरे पढ़ लेना। कहो भैया हम पढ़ लेंगे ज़रूर, आप चीज़ों को प्रोवाइड करा देना हमें। बेशक से 2-3-4 क्लास और हमको एक्स्ट्रा आप डिज़ाइन करेंगे, हम पढ़ लेंगे। वो स्पिरिट तुम्हारे अंदर चाहिए। चीज़ों से बचोगे तो नहीं कर पाओगे, और आगे बढ़ के लड़ोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो वो फाइट का मूड होना चाहिए आपका ऑन, जैट मोड, जी फाइट करेंगे तभी चीज़ें आसान होती हैं। क्योंकि हार्मोन लेवल आपका स्ट्रेस की तरफ नहीं ले जाना है आपको। जब जब आप सोचोगे ना अरे यार याद ही नहीं होता मेरे से, तभी हार्मोन रिलीज हो गया,
और वो हमेशा वही बना रहेगा, उसको स्प्रिट दो, आज नहीं तो बेटे कल हो जाओगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल, थैंक यू।